हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कविता वरदान, जिसके कवि हैं रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की वरदान कविता जीवन के लिए कर्मठता का तथा स्वतंत्रता पूर्वक संघर्ष करते रहने का संदेश प्रस्तुत करती है। विपत्तियां मनुष्य के बुद्धि बल, साहस और कार्यकुशलता के लिए कसौटी के समान हैं। हम अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें और उस महाशक्ति के प्रति श्रद्धावान रहते हुए याचना की दीनता से मुक्त रहकर जीना सीखें। मानव जीवन के लिए कवि का यही संदेश है। इस कविता में गीता की विचारधारा के दर्शन प्रस्तुत किए गए हैं। किस प्रकार गीता में कहा गया है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, उसे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी अपना साहस छोड़कर निर्बल होकर बैठना नहीं चाहिए। जब तक उसके शरीर में प्राण हैं, उसमें साहस है, तब तक उसे अपने कार्य में लगे रहना चाहिए। इस कविता के माध्यम से रविंद्रनाथ टैगोर ने यही संदेश देने की कोशिश की गई है कि उसके जीवन में विपत्तियां आएं पर वह विपत्तियों का सामना कर सके। आइए इस कविता के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी जो पंक्तियां हैं उसको सरल करके पढ़ लेते हैं, उसके सरलार्थ कर लेते हैं। कवि कहता है कि प्रभु विपत्तियों से रक्षा करो, यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे द्वार पर नहीं आया। विपत्तियों से भयभीत ना हूं, यही वरदान दे। यहाँ पर कवि ने परमात्मा से यह प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आप मेरी विपत्तियों से रक्षा करो। मैं ये प्रार्थना लेकर आपके द्वार पर नहीं आया हूँ, बल्कि मैं ये प्रार्थना लेकर आया हूँ कि मैं विपत्तियों से भय ना हूँ। आप मुझे इसी का वरदान दें। विपत्तियाँ तो मेरे जीवन में आए, मुझे इससे कोई फर्क ना पड़े, मैं उनसे भयभीत ना हूँ, उनसे डरूँ ना। आप मुझे यही वरदान दें। आगे, अपने दुखों से व्यथित चित्त को सांत्वना देने की भिक्षा नहीं मांगता। दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे, यही प्रार्थना है। आगे कवि कहते हैं कि अपने दुख से व्यथित चित्त को, जब मैं दुखी हूं और उससे मेरा जो चित्त मतलब मन, चित्त का अर्थ होता है मन, जब उसका मन भी दुखी हो जाए तो वह यह परमात्मा से भिक्षा नहीं मांगता कि वो उसे ढांढस बढ़ाए या तसल्ली दे, बल्कि दुखों पर विजय पाऊं, यही आशीर्वाद दे। बल्कि वह तो परमात्मा से उन दुखों पर विजय पाने का आशीर्वाद मांग रहा है। वह यह नहीं कहता कि दुख उसके जीवन में ना आए, वह यह कहता है कि परमात्मा की कृपा से उसमें इतनी शक्ति आ जाए, इतना साहस आ जाए कि वह उन दुखों पर भी विजय पा ले। आगे कहते हैं, तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे। वर का मतलब होता है वरदान। तेरी सहायता मुझे ना मिल सके तो भी यह वर दे, मैं दीनता स्वीकार करके अवश्य न बनूं। दीनता का मतलब होता है गरीबी, दरिद्रता। अवश्य का मतलब होता है बेबस, कि उसके जीवन में गरीबी आ जाए, उसको स्वीकार करके भी वो बेबस ना हो, ठीक है, निर्बल ना हो जाए, कमज़ोर ना हो जाए, वो बेबस ना हो जाए। उसके जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं तो आती रहनी चाहिए, पर वह उनकी वजह से बेबस ना हो जाए, अपने कर्तव्य को ना भूल जाए। संसार के अनिष्ट, अनर्थ, छल कपट ही मेरे भाग्य में आए हैं, तो भी मेरा अंतर इन प्रताड़नाओं के प्रभाव से क्षीण ना हुआ। आगे कवि कहते हैं कि उसके जीवन में अनिष्ट आए हैं, अनर्थ आए हैं, छल आया है, तो भी उसका मन है, उसका मन है इन दुखों से, प्रताड़नाओं से कमज़ोर नहीं हुआ। क्षीण का अर्थ होता है कमज़ोर। आगे मुझे बचा, आगे कवि लिखते हैं,
मुझे बचा ले यह प्रार्थना लेकर मैं तेरे दर पर नहीं आया। कवि कहते हैं कि हे परमात्मा, आप मुझे बचा लीजिए, मैं यह प्रार्थना लेकर आपके दरबार पर नहीं आया। केवल संकट सागर में तैरते रहने की शक्ति मांगता हूँ। मतलब जीवन में जो संकट आते हैं, संकट सागर नाम दे दिया गया है, केवल उन संकटों को उस संकट रूपी सागर में तैरने की शक्ति मांग रहा है। मेरा भार हल्का कर दे, यह याचना पूर्ण होने की सांत्वना नहीं चाहता। भार हल्का होने का अर्थ है कि उसके जीवन के जो दुख हैं वो कम हो जाएं, वह यह याचना लेकर परमात्मा के पास नहीं आया है। आगे क्या कहते हैं, यह भार वहन करके चलता रहूं, यही प्रार्थना है। वह इन दुखों का, इन मुश्किलों का भार सहन करके, वहन करके आगे चलता रहे जीवन में, वह यही प्रार्थना लेकर आया है। सुख भरे क्षणों में नतमस्तक हो, तेरे दर्शन कर सकूं। जब उसके जीवन में सुख आए तो वह परमात्मा तुम्हारे दर्शन कर सके, अर्थात उसके मन में कोई अहंकार ना आ जाए। किंतु दुख भरी रातों में जब सारी दुनिया मेरा उपहास करेगी, तब मैं शंकित ना हूं, यही वरदान दे। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब वह सुख भरे क्षणों में हो तो वह परमात्मा के दर्शन करे। कहने का मतलब है वह परमात्मा को भूल ना जाए, उसमें घमंड ना आ जाए। पर जब उसके जीवन में दुख आ जाए, सारी दुनिया उसका मजाक भी उड़ाए, तो भी वह परमात्मा तुम पर शंकित ना हो, तुम पर संदेह ना करे। वह तुम्हारी शक्तियों पर संदेह ना करे, अपने आप पर संदेह ना करे। वह यही वरदान चाहता है। रविंद्रनाथ टैगोर। आइए इसका संदेश देख लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की वरदान कविता में गीता की विचारधारा के दर्शन किए जा सकते हैं। कवि ने इस कविता में कर्मठता, साहस, ईश्वर पर सुख दुख में समान श्रद्धा और आत्म शक्ति पर विश्वास का संदेश बड़े ही सुंदर ढंग से दिया है। इस कविता में कवि ने यह कहने का प्रयास किया है कि उसके जीवन में जितने भी दुख आए, जितनी भी मुश्किलें आए, वह परमात्मा से यह नहीं चाहता कि उसके जीवन में ये मुश्किलें कम हो जाएं, ये दुख ना आए, बल्कि परमात्मा से वह यह चाहता है कि वह इन मुश्किलों का सामना कर सके, दुखों में भी परमात्मा पर विश्वास करे। परंतु जब उसके सुख के क्षण आ जाएं, तो वह परमात्मा को भूल ना जाए, उसमें अहंकार ना आ जाए, फिर भी वह परमात्मा के दर पर नतमस्तक होता रहे। जब सारी दुनिया एक तरफ उसका मजाक उड़ाए, फिर भी उसे अपने आप पर भरोसा हो, परमात्मा पर भरोसा हो। यही कवि इस कविता के माध्यम से परमात्मा के सामने प्रार्थना कर रहा है। धन्यवाद बेटा।